नमस्कार बच्चों, दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मुनीश में। मैं मुनीश कुमार मौर्य। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आयनिक यौगिकों के सूत्र कैसे लिखे जाते हैं या उनका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, आयनिक यौगिकों के सूत्र का निर्माण करना। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो बनते कैसे हैं, किन किन चीजों से मिलकर के वो बने होते हैं। तो आयनिक यौगिक दो चीजों से मिलकर बनते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है, आयनिक यौगिक दो चीजों से मिलकर के बनते हैं, नंबर एक धनायन और नंबर दो ऋणायन। यानी कोई भी आयनिक यौगिक होगा तो उसमें हमको एक धनायन देखने को मिलेगा और एक ऋणायन देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? देखिए, कुछ हम धनायनों के उदाहरण ले लेते हैं। जैसे धनायनों में हमारे पास आ जाता है सोडियम का आयन Na+, मैग्नीशियम का आयन Mg2+, एल्यूमिनियम का आयन Al3+, इसी तरीके से पोटेशियम का आयन K+, कैल्शियम का आयन Ca2+, इसी तरीके से जिंक का आयन Zn2+। आयरन के दो होते हैं आयरन, एक होता है Fe2+ और एक होता है Fe3+। इसी तरीके से कॉपर का आयन, इसके भी दो होते हैं Cu+ और Cu2+। ठीक है, इसी तरीके से आपका होता है टिन जिसको बोलते हैं स्टेनस, इसके भी दो तरीके के आयन होते हैं Sn2+, Sn4+। इसी तरीके से हम ले लेते हैं अमोनियम आयन NH4+। तो ये कुछ हमने धनायन ले लिए। धनायन का पहचान होता है कि इनके ऊपर आपको धनावेश देखने को मिलेगा, चाहे वो 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट हो, चाहे 3 यूनिट हो, इनके ऊपर हमें धनावेश देखने को मिलेगा। तो ये हमारे सारे के सारे धनायन है। ठीक है, अब दूसरा क्या होना चाहिए, हमारे पास ऋणायन होना चाहिए। तो ऋणायन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ऋणायन जैसे क्लोरीन का आयन Cl-, ब्रोमीन का आयन Br-, आयोडीन का आयन I-, ऑक्सीजन का आयन O2-, सल्फेट आयन SO4 2-, कार्बोनेट आयन CO3 2-, नाइट्रेट आयन NO3-। इसी तरीके से आपका आ जाएगा सल्फाइड आयन SO3 2-, सल्फाइड आयन H2-। ठीक है, फॉस्फेट आयन PO4 2-। तो ये कुछ हमने ऋणायन ले लिए। ये सब हमारे के सारे ऋणायन हैं। आप चाहो तो इसमें और भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक बढ़ा देता हूं, Cr2O7 2-, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, Cr2O7 2-, ये हमारा डाइक्रोमेट आयन है। तो कुछ इनके एग्जांपल लेकर के अब हम लोग आयनिक यौगिकों को इस सूत्र का निर्धारण करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि जब भी कोई आयनिक यौगिक बनता है तो उसमें एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो यहाँ से आप किसी एक धनायन को ले लीजिए और किसी एक ऋणायन को ले लीजिए। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने धनायन के तौर पर सोडियम को ले लिया, ठीक है, और ऋणायन के तौर पर हमने ले लिया क्लोरीन को। ठीक है बच्चों, अब इनके ऊपर जितना भी यूनिट आवेश है वो लिख लीजिए इनके नीचे इस तरीके से। सोडियम पर 1 यूनिट धनावेश है और क्लोरीन पे 1 यूनिट ऋणावेश है। तो आवेशों की संख्या हमारी बराबर है। ठीक है, अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से।
ऐसा करने पर आपको मालूम चलेगा कि क्लोरीन का सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु ये मिलकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देते हैं और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो NaCl हो जाता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मैग्नीशियम और क्लोरीन को ले लेते हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसके नीचे लिख दीजिए और इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसके नीचे लिख दीजिए। ऑक्सीकरण संख्या भी कह सकते हो इनको, जो धनावेश और ऋणावेशों की संख्या है इनको ऑक्सीकरण संख्या भी बोला जाता है। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लो। तो मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या और क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या लिख ली। अब यहाँ पर इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखोगे मैग्नीशियम 1 है तो ये लिख दिया जाएगा Mg, क्लोरीन 2 है तो इसको लिख दिया जाएगा Cl2। इस तरीके से ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बन जाएगा MgCl2। इसी तरीके से अगर हम Al2 ले लें, सॉरी Al ले लें, ठीक है, तो एल्यूमिनियम और इसके साथ में आप चलो इस बार हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं इसके साथ में, ऑक्सीजन ये ले लिया। अब इनके नीचे इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लीजिए। एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या बेटा 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए इस तरीके से। तो एल्यूमिनियम हमारे पास आ रहे हैं 2 तो ये बन जाएगा Al2, ऑक्सीजन आ रहे हैं 3 तो ये बन जाएगा O3। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र ये बन जाएगा Al2O3। समझ में आ रहा होगा। अब इसी के साथ में चलिए हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हम जिंक को ले लेते हैं। चौथा उदाहरण है हमारे पास में जिंक, और यहाँ पर से हम सल्फेट आयन को ले लेते हैं, ठीक है, SO4। अब इनके नीचे इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लो बेटा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 2। तो इसको हम सरल अनुपात में बदल देंगे तो इसका जो सरल अनुपात आएगा तो 1:1 आ जाएगा। तो अब इनकी इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सरल अनुपात लेने के बाद, तो आप देखोगे कि जिंक भी 1 है और सल्फेट आयन भी 1 है, तो ये बन जाएगा Zn1 और SO4 भी 1 है, तो ZnSO4 ये हमारा सूत्र बन जाता है जिंक सल्फेट का। चलो इसी तरीके से हम लोग Fe2+ और SO4 का बना करके देख लेते हैं। नंबर 5 Fe2+, ठीक है, आयरन, और SO4 का बना के देख लेते हैं। तो अभी आयरन की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग बेटा +2 मान रहे हैं, ठीक है, +3 वाला भी हम आपको बताएंगे, पहले +2 का देख लो। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 2 है और सल्फेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या भी 2 है। इसको सरल अनुपात में बदल दोगे तो 1:1 आ जाएगा। इनकी भी आप तिरछी गुणा करा दीजिए इस तरीके से, तो ये आपका बन के आ जाएगा, आयरन 1 है तो Fe, SO4 भी 1 है तो SO4, ये बन गया हमारा आयरन सल्फेट, यानी कि आयरन 2 सल्फेट इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो या फिर इसका एक नाम और भी है फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट। चलो अब हम लोग छठा एग्जांपल करके देख लेते हैं, इसमें 3 ले लेते हैं, Fe3+, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, जैसे सपोज करो क्लोरीन इसके साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो आयरन की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बेटा 3 है और क्लोरीन की 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से तो आपको मिलेगा कि आयरन 1 ही है तो Fe, क्लोरीन 3 है तो Cl3, FeCl3। इसको आप बोलोगे फेरिक क्लोराइड या फिर आयरन 3rd क्लोराइड, ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कॉपर को Cu, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CO3 यानी कार्बोनेट आयन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 ले लेते हैं और इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी +2 ले लेते हैं। तो जब इसको सरल अनुपात में बदलोगे तो 1:1 आ जाएगा। तिरछी गुणा कर लीजिए इनके बीच में इस तरीके से, तो Cu भी 1 आ रहा है और CO3 भी 1 आ रहा है, तो ये बन जाएगा CuCO3, ठीक है, CuCO3। इस तरीके से हमारा सूत्र बन जाएगा। इसके बाद हम अमोनियम आयन को ले लेते हैं, नंबर 8 NH4, और इसके साथ में आप किसी को भी यहाँ से उठा लीजिए, जैसे अगर हम क्लोरीन को ले लें, क्लोरीन को ले लेते हैं यहाँ से, तो अमोनियम आयन का ऑक्सीकरण संख्या 1 है और क्लोरीन की भी ऑक्सीकरण संख्या 1 है। इसमें जब आप तिरछी गुणा करोगे तो आपको मिलता हुआ दिखेगा, यहाँ पर बनता हुआ NH4Cl, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड और जिसको हम लोग नौसादर भी कहते हैं। चलो एक और उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। उदाहरण नंबर 9, मैंने यहाँ पर चलो पोटेशियम को ले लिया, ठीक है, और यहाँ से NO3 को ले लिया, या चलो पोटेशियम की जगह पे हम लोग कैल्शियम को ले लेते हैं। कैल्शियम का भी एग्जाम्पल हुआ नहीं हुआ,
तो कैल्शियम को ले लिया और नाइट्रेट आयन को ले लिया। तो देखिए कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या बेटा 2 है, नाइट्रेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या 1 है। तिरछी गुणा करोगे क्या मिलेगा आपको, Ca 1 आ रहा है तो Ca एक बार लिख लीजिए, और NO3 2 है। अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो आप थोड़ा समझ लीजिए। अब जैसे अगर NO3 हमें 2 लिखना है तो हम इसमें क्या करेंगे, तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 2 लगा देंगे, नहीं यहाँ 2 नहीं लगेगा, यहाँ पर हम इस तरीके से लगा देंगे, इसका होल ट्वाइस बना देंगे, ठीक है। 2 NO3 आ रहे हैं तो इसका होल ट्वाइस बना देंगे, तो ये बन जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट का ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलो अब पोटेशियम का एक एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम, और एक ले लेते हैं Cr2O7 क्रोमेट आयन, डाई क्रोमेट आयन है ये Cr2O7, इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसके नीचे और इसकी ऑक्सीकरण संख्या बेटा इसके नीचे, ठीक है। आप देखिए क्रोमेट आयन की ऑक्सीकरण संख्या 2 है और पोटेशियम आयन की ऑक्सीकरण संख्या 1 है, तो इनके बीच में भी आप तिरछी गुणा करा दीजिए इसी तरीके से। तो क्या मिलेगा, पोटेशियम 2 हो गए तो K2, और Cr2O7 एक ही है तो Cr2O7, ये सूत्र बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो इस तरीके से हम लोग और भी कई सारे यौगिकों के आयनिक सूत्र बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आपने पूरा देखा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।